नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और आपके साथ मैं हूं पूजा। तो इस वक्त हमने ये लाइव सेशन शुरू किया है। बरनामी मंदिर रोड में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर हम एक डॉक्टर से जुड़ेंगे और ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल है किडनी स्टोन से रिलेटेड, किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, काफ़ी सारे सवाल का आपको जवाब मिलेगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि मैंने कहा, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि इस वक्त मैं हूँ केजरीवाल स्टोन क्लिनिक एट किडनी केयर सेंटर। जी हाँ, जो कि स्टोन, मैं इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और मैं केजरीवाल स्टोन क्लिनिक एंड किडनी केयर सेंटर में हूँ, जहाँ मेरे साथ डॉक्टर दीपक हैं। हम उनसे भी खास बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे सवाल हमने लिख रखे हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो चलिए डॉक्टर से बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर से। धन्यवाद। ये मेरा सिलीगुड़ी कोविड से पहले हमने 6 से 7 विज़िट किए हैं सिलीगुड़ी में और बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि किडनी डिसीज़ पेशेंट्स जो है वो बहुत ही है और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और जानकारी की आवश्यकता है। तो ये कोविड के मैं बोलता हूँ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोविड है मगर थोड़ा कम हुआ है, और इसीलिए हमने इधर आके नेफ्रोलॉजी पेशेंट्स को देखने के लिए हमने डिसाइड किया। डॉक्टर, आप कौन कौन से ट्रीटमेंट करते हैं? मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है किडनी डिसीज़ को ट्रीटमेंट करना। किडनी डिसीज़ बहुत तरीके के होते हैं। किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर किडनी से प्रोटीन लीक हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से भी किडनी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब चीज़ का ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किडनी स्टोन हो, किडनी फेलियर हो, और भी काफ़ी सारे जो किडनी से रिलेटेड है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका मेजर क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, किडनी स्टोन्स के बारे में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर केजरीवाल जो है वो हैंडल करेंगे। अभी आपने और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि किडनी प्रॉब्लम अभी ज़्यादा हम देख रहे हैं, और ये किडनी प्रॉब्लम क्यों देख रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसके हिसाब से लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो रहे हैं, और स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का इंसिडेंस भी बढ़ा है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किडनी डिसीज़ के लिए। उसी तरह ओबेसिटी, वेट गेन, बहुत ज़्यादा मोटापन भी एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए हम बहुत किडनी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स: डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड ऑल्सो स्ट्रेस जो आजकल काम के वजह से हो रहा है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर्स है। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं सर इसके? किडनी प्रॉब्लम का सिम्टम्स बहुत ही वेरिएशंस रहता है। मैं बोल सकता हूँ किडनी प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जिधर एसिम्टोमेटिक कंडीशंस बहुत रहते हैं, यानी किडनी डैमेज 60-70% होने तक सिम्टम्स ही ना रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मगर कॉमन सिम्टम्स जब 50-60% किडनी डैमेज होता है तब कॉमन सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे पाँव में सूजन आना, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, और आंख के सराउंडिंग्स में स्वेलिंग आना, जनरलाइज वीकनेस, पेशेंट को बहुत वीक लगने लगता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ड्रॉप हो सकता है, खून की मात्रा ड्रॉप हो सकता है, और फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये फिर किडनी डिसीज़ के कॉमन सिम्टम्स है। कोविड के टाइम पे ट्रीटमेंट करना कितना मुश्किल और कितना मुश्किल रहा? देखिए, कोविड में ट्रीटमेंट करना पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि आप लोग पेशेंट को नज़दीक से देख नहीं पाते थे और पेशेंट्स को छू नहीं पाते थे। उसके बिना ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने सिम्टम्स, पेशेंट के तरफ से हमने सिम्टम्स क्या क्या है वो पूछना शुरू कर लिए थे, और फिर लैबोरेटरी एविडेंस के हिसाब से हमने ट्रीटमेंट किया है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म था उसका बहुत यूज़ हुआ कोविड के टाइम पे, क्योंकि बहुत ही पेशेंट्स जो है वो डायबिटीज़ और एज के हिसाब से वो लोग सभी हॉस्पिटल ना आ सकते थे, तो उन्होंने सब वीडियो कंसल्टेशन किए और हमसे ट्रीटमेंट लिए हैं। तो ये थोड़ा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म मेडिकल फ्रेटर्निटी को एक्सप्लोर हुआ, डिजिटल ट्रीटमेंट।
तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है पेशेंट्स को। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो है उसमें किस तरह के ट्रांसप्लांट आप करते हैं? देखिए, ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम बात करेंगे तो ट्रांसप्लांटेशन एक लास्ट ऑप्शन है। किडनी फेलियर होने के बाद दो ऑप्शन है, एक डायलिसिस ट्रीटमेंट है और एक ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट है। ट्रांसप्लांटेशन सभी हॉस्पिटल्स में करना मुश्किल रहेगा क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ डॉक्टर्स या टीम चाहिए, सेपरेट फैसिलिटीज़ चाहिए। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल यशवंतपुर, जिधर हमारा ट्रांसप्लांटेशन टीम है, उधर हम महीने में 3 या 4 ट्रांसप्लांट करते हैं बेस्ड अपॉन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। डॉक्टर, आप बाहर से आए हैं तो आप सिलीगुड़ी के जो भी लोग हैं उन्हें क्या कैसे ट्रीटमेंट देंगे? कब कब आप सिलीगुड़ी में विज़िट करेंगे? आपकी क्या टाइमिंग होगी? वो हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। हाँ, तो हमने जैसे मैंने बोला, कोविड के बाद ये हमारा पहला विज़िट है सिलीगुड़ी में। हम सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ ओपीडी क्लिनिक, नेफ्रोलॉजी क्लिनिक करने का हमने प्लान किया है। तो ये आप सिलीगुड़ी के पॉपुलेशन जो है, किडनी प्रॉब्लम या फिर किडनी रिलेटेड कोई भी डिसीज़ेस हो, वो आके ये सुविधा वो पा सकते हैं। तो हम लोग ओपीडी जब शुरू करेंगे 9 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 3 o'clock या 4 o'clock तक ओपीडी चलेगा बेस्ड ऑन द पेशेंट्स अवेलेबिलिटी। सर, 1 मंथ में कितने ट्रांसप्लांट आप करते हैं कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो यशवंतपुर में है उसमें? हाँ, हम जैसे मैंने बोला 3 to 4 ट्रांसप्लांट्स पर मंथ करते हैं। कभी कभी ट्रांसप्लांट नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, बट बिकॉज नाउ कोविड से रिकवर हो रहे हैं तो अभी तो 3 to 4 ट्रांसप्लांट्स पर मंथ हम कोलंबिया हॉस्पिटल। सर, जैसे कि मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि किडनी फेलियर सिर्फ बड़े लोगों में नहीं, यंग में, ओल्ड पीपल में नहीं, ये बच्चों में भी शुरू हो गया है। और बच्चों में तो इतना स्ट्रेस नहीं होता, इतना ऐसा कुछ वो करते नहीं है। एक छोटा छोटा बच्चा जो 1 साल 2 साल का भी, उसके भी किडनी फेलियर की उसको भी होता है। तो इसका क्या मेजर रीज़न है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई एम श्योर आप जो भी व्यूअर्स है उनको भी ये सवाल दिमाग में आता रहेगा। देखिए, बच्चों का किडनी प्रॉब्लम बड़ों से बहुत ही अलग है। बच्चों में किडनी प्रॉब्लम होना हम हेरिडिटरी प्रॉब्लम से हो सकता है या फिर कंजेनिटल प्रॉब्लम से, यानी बाय बर्थ ही किडनी छोटापन होना, या फिर एक कंडीशन है रिफ्लेक्स डिसीज़ बोलते हैं। बाय बर्थ यूरिन जो नीचे पास होना है वो ऊपर जाता है बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, सो उससे भी किडनी डैमेज हो सकता है। यार कंजेनिटल, जैसे मैंने बोला पहले से बाय बर्थ किडनी का साइज़ छोटा है, फंक्शन छोटा है, वो 10-15 ईयर्स तक चलेगा, फिर उसके बाद किडनी डैमेज हो जाएगा। और फिर अदर डिसीज़ेस है जिधर एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, वो जाके किडनी पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब डिसीज़ेस जो है वो बच्चों में हम देखते हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि फिज़िकली जितना फिट होना जितना ज़रूरी है उतना मेंटली भी, पर जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें किडनी स्टोन हो गया या फिर किडनी फेलियर, जो सुन के उन्हें लगता है कि अब तो वो बचेंगे नहीं। जब ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो सुन के भी, बहुत छोटी बात नहीं है किसी के लिए भी, तो वैसे जब पेशेंट्स आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं? सक्सेस रेट क्या है और कितना वक्त लगता है उन्हें रिकवर करने में? देखिए, किडनी प्रॉब्लम का एक अनोखापन है कि किडनी फेलियर से कोई किसी का जान नहीं जा सकता है। किडनी फेलियर होने से, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है, डायलिसिस कर सकते हैं या फिर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो किसी को लाइफ रिस्क नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर उनका लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट हो सकता है, मगर फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हम देंगे तो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकता है। पर डायलिसिस में लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डेली डायलिसिस कराना पड़ जाता है। पहला चीज़ ये है कि जैसे मैंने बोला, किडनी प्रॉब्लम से डरना बिल्कुल भी वो कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम डायलिसिस जैसे मैंने बोला करते 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 देर आर पीपल, यानी 10 साल जिए हैं, 15 साल जिए हैं। हमारे पास 2-3 डायलिसिस पेशेंट है, वो 25 साल से डायलिसिस कर रहे हैं बेंगलोर में, कोलंबिया हॉस्पिटल यशवंतपुर में। अच्छे डायलिसिस करने से, पॉजिटिव माइंड सेट रखने से, ठीक है मैं ठीक रहूँगा, मुझे और कुछ हो नहीं सकता है, डायलिसिस करने से मेरा तबीयत ठीक रहेगा, ऐसे माइंडसेट करने से वो लोग ज़्यादा दिन तक एक्सपेक्टेंसी। आपको ये आप ये कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव माइंड अगर आपका रहता है तो आप
काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं, मतलब उस ट्रीटमेंट को भी आप अच्छे से इजीली ले सकते हैं। ले सकते, करेक्ट है। और सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 50% स्ट्रेस हटा देगा। और फैमिली को भी बिलीव करना पड़ेगा कि ये किडनी प्रॉब्लम से करेक्ट ट्रीटमेंट लेने से ये लंबा एक्सपेक्टेंसी हो सकता है। सर, केजरीवाल स्टोन क्लिनिक एंड किडनी केयर सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं? इधर स्टोन क्लिनिक, जैसे मैंने बोला, यूरोलॉजी डॉक्टर केजरीवाल साहब बोलेंगे। उसके अलावा इधर डायलिसिस फैसिलिटीज़ है, नेफ्रोलॉजी ओपीडी फैसिलिटीज़ है, इन पेशेंट्स एडमिशंस फैसिलिटीज़ है। और फिर ट्रांसप्लांटेशन की जब बात आए, जब कोई किडनी फेलियर हुआ है और ट्रांसप्लांटेशन करना चाहता है, डोनर अवेलेबल है फैमिली में, वो लोग हम बैंगलोर कोलम्बेश हॉस्पिटल यशवंतपुर में शिफ्ट करके ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद का फॉलोअप इधर ही हो सकता है सिलीगुड़ी में, क्योंकि हमारा टीम इधर आएंगे, इधर आके हम लोग ओपीडी फॉलोअप्स करेंगे। हम ट्रांसप्लांट वर्ड सुन रहे हैं, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं पर इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसे ब्रीफ में समझाएं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ट्रांसप्लांट जो प्रोसेस है, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है, इसमें हम डोनर का किडनी, एक किडनी लेके रिसिपिएंट में डालेंगे। उसका सर्जरी होगा, 3-4 आवर्स का सर्जरी होगा। एक किडनी से डोनर आराम से उसका बाकी का ज़िंदगी गुजार सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑफकोर्स उसका टेस्ट सब देख के वो फिट है, उसके बाद ही वो डोनर माने जाएंगे। तो एक किडनी डोनर से रेसिपिएंट यानी किडनी फेलियर जो है उनको डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो किडनी उनके बॉडी में काम करना शुरू कर देगा, तो तब वो डायलिसिस से बाहर आ सकता है। तो ये ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है। मगर डोनर जो किडनी देंगे वो रिलेटेड रहना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन वो फैमिली वाला ही रहना चाहिए जो किडनी देना चाहता है। अभी आगे जाके ट्रांसप्लांट में भी डिफरेंट एडवांसेस हो गए हैं। कभी कभी कॉमन क्वेश्चंस जो पूछेंगे, ट्रांसप्लांटेशन किडनी देने के लिए कुछ एज है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। टिल 70 ईयर्स अगर वो फिट है तो किडनी दे सकते हैं। रिसिपिएंट यानी किडनी देने वाले का एज क्राइटेरिया आएगा, वो भी नहीं है। टिल 70 ईयर्स इफ़ दे आर फिट किडनी ले सकते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब रहने, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब रहने के बाद भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मगर हम कुछ हॉस्पिटल, जैसा हमारा हॉस्पिटल है, उधर डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाला ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले बी को दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले ए को दे सकते हैं। तो जो डोनर होते हैं, लेकिन हर कोई डोनर नहीं बन सकता, बनना भी नहीं चाहता। उसे डर लगता है कि भगवान ने तुम्हें 2 किडनी दी है, अब एक देंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, हमारा बॉडी उसे कैसे फंक्शन करेगा, वो एक दिक्कत आ सकता है। तो जो डोनर हैं, जो अगर उनका मन है कि वो देना चाहते हैं पर इस चीज़ से घबरा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान का ये है कि अजूबा है कि 2 किडनी है, मगर एक किडनी एक एनी आदमी को लाइफ लॉन्ग वो एक किडनी सफिशेंट है। अभी किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑलमोस्ट 70 ईयर से हो रहा है और 70 ईयर से लैक्स ऑफ पीपल डोनेट किए हैं किडनी। उनका भी बहुत स्टडीज़ हो चुका है ऑलरेडी। 10 साल 20 साल के बाद किडनी देने के बाद वो कैसे रहे। फॉर्चुनेटली सभी लोग ठीक है। किसी को एक किडनी से प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 20 साल या 30 साल पहले थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उनका, मगर उसके लिए अगर दवाई लेंगे तो वो भी ठीक है। तो किडनी देना बहुत ही सेफ है। एक किडनी, जैसे मैंने बोला, एक किडनी आदमी को एनफ है उसका डे टू डे रूटीन संभालने के लिए। तो इसी हिसाब से हम जो किडनी देते हैं किडनी फेलियर पेशेंट को, उसको भी एक ही किडनी रहेगा, तो उनका ज़िंदगी भी चलेगा। ये एक किडनी लेके इनका ज़िंदगी भी चलेगा। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल में वो कितना डिफरेंट है वो और हॉस्पिटल, जैसे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, उनसे कितना हटके और कितना ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में मिल रहा है? देखिए, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करें, क्योंकि वो एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है, उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल यशवंतपुर में। जैसे मैंने बोला, डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाला ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। एज क्राइटेरिया, डोनर जो एल्डरली एज है यानी 60+ एज है डोनर, या फिर 60+ एज रेसिपिएंट्स, वो सभी जगह वो वैसा ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। तो इधर हमारा फैसिलिटीज़ है, हमारा स्पेशलिटी है कि हम वैसे ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं।
और आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट सर्जिकल कभी कभी जब ट्रांसप्लांट करते हैं नस आर्टरी और वेन जो रहता है वो कभी कभी 2 रहता है, कभी कभी 3 रहता है, और तब वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, तो वो हमारे पास है, वैसा ट्रांसप्लांट करते हैं। पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट यानी आपने पूछा छोटे बच्चों में किडनी फेलियर जब होता है, छोटे बच्चों में ट्रांसप्लांट करना बहुत ही मुश्किल है और चैलेंजिंग है, वैसे ट्रांसप्लांटेशंस हम करते हैं। तो ये सब यूनिक है, ये अगर ट्रांसप्लांट भी हो रहा है तो सभी जगह ऐसा यूनिक ट्रांसप्लांट नहीं होता है, हमारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ है। सर जैसे कि आप कोविड के बाद अब हॉस्पिटल में विज़िट किए हैं, तो आपने किस तरह के पेशेंट सिलीगुड़ी में देखे हैं? लोग यहाँ पर कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? देखिए अभी लॉकडाउन के बाद जब पेशेंट्स डायलिसिस कोई बहुत लोग हैं जो ट्रीटमेंट पूरी तरह नहीं ले सके लॉकडाउन के दौरान, तो उसके बाद किडनी फेलियर से बहुत पेशेंट्स डायलिसिस सब कर रहे हैं। अभी उनको डायलिसिस उतना ठीक नहीं हो रहा है मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ वेरियस वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, वो जाके पूरा सुविधा नहीं ले सकता है। ऐसे पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट के ऑप्शन देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी अभी तक सिलीगुड़ी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन शुरू नहीं हुआ है, तो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन का ये सुविधा उनको देंगे तो शायद अगर 100 लोग डायलिसिस कर रहे हैं, 30 या 40 लोग ट्रांसप्लांटेशन का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो डायलिसिस से बाहर आ सकते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला किडनी पेशेंट्स सिलीगुड़ी में बहुत लोग हैं, उनको ये अवेयरनेस देना इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसप्लांटेशन का सुविधा वो उठा सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल, हमने काफ़ी बातचीत की, तो जितने भी व्यूअर्स हमें काफ़ी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनके मन में भी है, तो आप एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे उन व्यूअर्स को? कुछ पेशेंट्स भी हैं उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? देखिए एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं बोलना चाहूँगा कि किडनी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही अभी कॉमन प्रॉब्लम है। रेगुलर हेल्थ चेकअप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले से ही किडनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम किडनी प्रॉब्लम बहुत अर्ली डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, तो ट्रीटमेंट भी अर्ली शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद चांसेस ऑफ डेवलपिंग किडनी फेलियर जो लास्ट स्टेज होता है वो कम कर सकते हैं। और उसके साथ डायबिटीज़ हेल्थ चेक करने से डायबिटीज़ हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, हाइपरटेंशन अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब हम अगर ट्रीटमेंट अर्ली करेंगे तो किडनी डैमेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि सभी लोग 35 इयर्स के बाद ईयरली वंस हेल्थ चेकअप करना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि आपने सुना, हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, कुछ तो मैंने प्रिपेयर्ड भी नहीं किए थे, ऑन द स्पॉट हमने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन से मदद मिली होगी। तो अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो घबराइए मत। मेरा यही है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप घबराइए मत, और आप बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। केजरीवाल स्टोन क्लिनिक है, किडनी केयर सेंटर जो परनामी मंदिर में रोड में है, तो आप आकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 35 इयर्स के हो चुके हैं तो आके अपना एवरी ईयर अपना हेल्थ चेकअप कराइए, कि आप पहले ही किसी बीमारी को डिटेक्ट कर सकें और बच सकें उनसे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर कुछ आपको हो भी जाता है तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आपका इलाज बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा। और एक चीज़ और आपको रखना है कि पॉजिटिव माइंडसेट, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आप हर किसी बीमारी से लड़ सकते हैं। पेशेंट्स के रिव्यू बहुत मैटर करते हैं, तो इस वक्त हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो मैं कुछ पेशेंट से भी बात करना चाहूँगी कि उन्हें यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा लगा। मैम स्वागत है खबर समय में आपका। है नमस्ते मैम आपका नाम? हमारा नाम है शारदा देव विश्वास। हम पहली बार दीपक कुमार से मिला, ये डॉक्टर से, तो हम मोबाइल में इसको नाम पाया, इसलिए हम इधर आया। हमारा बहुत अच्छा लगा उनको बातचीत, ऐसे हमको आशा दिया कि हमारा हस्बैंड एक दिन हट नहीं सकेगा, इसमें हमारा बहुत अच्छा लगा। हम 2 नर्सिंग होम में 9 लाख रुपया खर्चा किया, 2.5 महीना धर के, नहीं हमारा स्वामी अच्छा नहीं हुआ। तो इधर आके हम आशा मिला कि हमारा हस्बैंड हट नहीं पड़ेगा, अच्छा होगा। हमारा वही डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपके हस्बैंड अब कैसे हैं? थोड़ा बीमार है,
तो डॉक्टर ने बोला थेरापी चलने से, उसको थोड़ा हेल्प करने से चल नहीं सकेगा। यही हमारा बहुत अच्छा लगा। तो आपको इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। तो लोग अच्छा लगा। जो भी सफ़र कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? खूब भालो, अच्छा बोलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपने सुना कि 2 हॉस्पिटल से मैम इतने पैसे खर्च करके आई हैं, तो यहाँ का ट्रीटमेंट उन्हें बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर से मिलकर भी उन्हें अच्छा लगा। डॉक्टर का बातचीत भी बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर जो बातचीत किया उसको मैं बहुत अच्छा पाया। थैंक यू सो मच मैम। तो बहुत ही खुशी है। तो अगर आप भी ऐसे किसी सफ़र कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम से, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं इस हॉस्पिटल में।